हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पूरा पोर्शन ख़त्म कर दिए। अब हम देखेंगे आज फ्यूचर इंडेफिनिट का कुछ मिक्स क्वेश्चन है जो पूछता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता। उसमें कुछ होती हैं प्रेजेंट में क्यों आधे को किया जाता है, आधे को फ्यूचर में किया जाता है, तो वही कंडीशन हम आज देखने वाले हैं। ठीक, जैसे ये लिखा है यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो कैसे किया जाता, तो इन्हीं सब को आज हम क्या कर दे एकदम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रूल और रेगुलेशन देख लेते हैं बेटा। ठीक है, लिखा है यदि दो कार्य अथवा घटनाएं भविष्य में होने वाली हो तो ऐसी स्थिति में मुख्य वाक्य जो होता है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में अनुवाद किया जाता है। क्या, यदि दो घटनाएं यानी कोई दो कार्य हो या कोई दो घटनाएं हो यदि भविष्य में होने वाली हो तो पहले को क्या कर दिया जाता है सिंपल फ्यूचर में, तथा उपवाक्य मतलब जो शर्त बोधक वाक्य होता मतलब जो जिस पे शर्त रखी जाती, जैसे लिखा मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, शर्त रखी गई है ना कि यदि तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो शर्त रखी गई तो उसका तुम्हारा किस में किया जाता है, उसका अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, इसके लिए कुछ स्थितियां हैं। कुछ स्थिति ऐसी स्थिति में समय सूचक यानी संयोजक प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तुम्हारा क्या होता है, जैसे कुछ कंजक्शन के यूज किए जाते हैं, इफ कंजक्शन यूज कर सकते हैं, अंटिल कंजक्शन यूज कर सकते हैं, व्हेन का, वाइल का, व्हेन यानी कि तो वेर एवर का, बिफोर ईटीसी, मतलब ऐसे बहुत सारे कंजक्शन को आप इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इतना आपको क्या कहते हैं, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, यदि दो घटनाएं भविष्य में होने वाली हो तो सबसे पहले क्या होता है, जो सिंपल वाला है तो यानी जो पहले है उसे सिंपल फ्यूचर में अनुवाद करेंगे और दूसरे को क्या किस में करेंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम अनुवाद करेंगे। ठीक है, और कुछ यहाँ से कंजक्शन यूज करना, इसी से हमें यूज करके इन वाक्यों को इजी फॉर्म में बनाना है। ठीक, अब ये कैसे बनाना आप ध्यान से सुनिए। पहला लिखा यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो लिखा क्या है, देखिए क्या होती है, हम एक कंजक्शन इफ का यूज कर लिए। यदि कंडीशन लगाई गई ना, ठीक है, इफ यू गिव, क्या देना बाबू, ब्लड देना, यू गिव मी ब्लड, क्या देना बाबू, ब्लड देना है। ठीक है, ब्लड देना है तो यहाँ से ये कामा हो गया, तो हमें क्या करना है, आई, देखो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया। ठीक, ये शर्त रखी गई है, शर्त रखी गई तो हमने इसे पहले उठा के रख दिया। अब उसके बाद क्या कर देना है, आई विल गिव यू फ्रीडम, क्या हो गया, यू फ्रीडम हो गया। तो हमने इसका क्या लिख दिया, सिंपल सा यहाँ से लिख दिया। ठीक, यदि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, जो पहले रखा गया है मतलब जो मुख्य वाक्य है, मुख्य वाक्य को हम सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करके यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा है जब तक वह नहीं आएगा मैं यहाँ ठहरूंगा। देखिए ये भी कंडीशन दी गई है। ठीक है, तो लिखा क्या होगा, देखो तो आपका जो पहले काम हो रहा है तो मैं ठहरूंगा, तो यानी ये लास्ट में दे रखा ना। ठीक है, तो ये लिख कर रहा है क्या भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए सिंपल सा क्या बोले, ठहरूंगा, मैं ठहरूंगा, तो चलो ठहरो भाई, तो हम क्या पढ़ देते हैं, सबसे पहले तुम ही उठा के लिख देते हैं, आई शैल स्टे हियर, मतलब क्या बताओ यहाँ पर ठहरोगे, स्टे हियर। ठीक, अंटिल कम, जब तक वह नहीं आ जाता तो क्या लिख देंगे, अंटिल ठीक ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप सिंपल सा ये काम आपका हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट लिखा है जब गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगा। तो देखिए जब गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगा, तो देखो करिए शर्त कौन रखा गया, तो उसे जो शर्त रखा गया तो उसे सिंपल प्रेजेंट में करिए, सिंपल प्रेजेंट में रखिए। क्या लिखा है, व्हेन, जब गर्मी बढ़ेगी, इट गेट समर। ठीक है, इट गेट समर। ठीक, बढ़ना गर्मी में तो समर नहीं लिखेंगे, वार्मर लिखेंगे ना, वार्मर लिख देते हैं। ठीक है, वार्मर लिख देते हैं। अब क्या हो जाएगा, स्नो विल, कौन सा पिघल रहा, बर्फ पिघल रही है ना, तो हम क्या लिख देंगे, स्नो हो गया, स्नो हो गया, विल पिघलना का क्या लिख देंगे, मेल्ट लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया व्हेन
इट गेट वार्म अप स्नो विल मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने उठा कर रख दिया। अब इस शर्त को देखते चलना है, आपका बात काम बहुत इजी हो जाने वाला है। ठीक है, अब क्या लिखा है, यदि वह मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। बेटा लिखिए, खतरनाक टाइम में है जी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इन्होंने शर्त रखा कि मैं मदद नहीं करूंगा। ठीक है, मैं मदद नहीं करूंगा, तो इसे हम सबसे उठा के पहले इसका हम किस में कर देते हैं, फ्यूचर में कर देते हैं, इनका फ्यूचर ही काम कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आई विल, थोड़ा सा राइटिंग बनाते हैं। ठीक है, आई विल, हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो नॉट लगा देंगे। ठीक, मदद के लिए क्या लिख देंगे, हेल्प लिख देंगे, किसकी, उसकी, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से, हेल्प लिख देंगे, सॉरी हिम लिख देंगे। ठीक है, अनलेस लिख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या होता है, वह मुझे पैसा जब नहीं देगा तो क्या लिख देंगे, ही गिव्स, क्या, ही गिव्स मी मनी। ठीक है, मी मनी लिख देंगे, तो ये आपका काम हो गया। आई विल नॉट हेल्प हिम अनलेस, यानी ही गिव मी मनी, तो ये आपका काम इजी हो गया। ठीक, अब लिखा क्या, मैं सोचता हूं कि वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। इसके लिए क्या होगा, कुछ कंडीशन है और ये इस इजी फॉर्म में कर दिया जाता है। ठीक है, मैं सोचता हूं कि वह अवश्य उत्तीर्ण होगा, तो क्या लिख देंगे, आई थिंक, मैं सोचता हूं वह अवश्य, मतलब ही शैल पास। ठीक है, तो ये हमने इजी फॉर्म में यहाँ से लगा दिया। मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं, तो मतलब ये रूल नहीं लगेगा, ये विदाउट रूल है। मतलब ये आपको क्या कर देना है, यूज कर देना है, इसमें किसी भी कंजक्शन वगैरह का यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि वर्षा यानी वर्षा होगी, मैं समझता हूँ कि वर्षा होगी, तो मैं के लिए क्या लिख देंगे, आई एम, ठीक, अफेयर्ड, मतलब समझता हूँ, क्या हो गया, अफेयर्ड, इट विल रैन, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से उठा के लिख दिया। ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ लगाइए। ठीक है, अब लास्ट में क्या लिखा, मुझे विश्वास नहीं होता कि चीकू फ्रेंच बोलेगा, मतलब मुझे विश्वास नहीं होता कि चीकू फ्रेंच बोलेगा। ठीक है, तो यानी क्या लिखेगा, आई वंडर, क्या, आई वंडर चीकू, क्या लिख देंगे बेटा, चीकू विल स्पीक, क्या बोल देंगे बेटा, फ्रेंच बोला ना, तो फ्रेंच यहाँ से हमने लिख दिया, फ्रेंच। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया, मुझे विश्वास नहीं होता है कि चीकू फ्रेंच बोलेगा। ठीक है, इसी तरह से देखा जाए तो हमने बहुत सारे यहाँ से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हमने इजी फॉर्म में करना सीख लिया। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे फ्यूचर के आगे और नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।